हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही होगी। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोल चुकी हूं कि अगर आप लोग के लिए क्लास में बोर्ड पे नहीं लेकर आ पाऊंगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग को मैं कॉपी पे क्लास कराऊंगी, यानी पेन और कॉपी की हेल्प से आप लोग का क्लास कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास लेकर आए हैं पेन और कॉपी पे। और आज की क्लास होने वाली है क्लास 10 का। और क्लास 10 का जो होने वाला है मैथ्स, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 हमारा क्या है? समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्रश्नवाली 5.3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नवाली 5.3 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, हमारा क्वेश्चन भी कॉपी पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन के अंदर ये 4 क्वेश्चन है दी हुई है, 4 प्रश्न दी हुई है। इसका क्या होगा कि इस पद को ज्ञात करने के लिए हमारा एक फार्मूला भी है। ठीक है, तो चलिए अब उस फार्मूले को पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस योग को ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला है स्टूडेंट एस एन। ठीक है, ये एस एन इक्वल टू एन बाई 2। ठीक है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा है योग ज्ञात करने का फार्मूला, यानी कि इसी फार्मूले पे हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको हल करने के लिए हम लोग का क्या फार्मूला है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग पहला फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है? तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट? तो देखिए, अब पदों बोल रहा है, यानी कि एन हमारा बता चुका है। ये जो पद है एन है वो हमारा क्या है? 10 है। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं एन इक्वल टू 10, यानी कि 10 पद तक का योग निकालना है। ठीक है, तो हमें एन मालूम हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? देखिए ए है, तो हमारे यहाँ पे देखिए ये क्या है? फर्स्ट वाली संख्या, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रथम पद हो जाएगा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे कौन है? तो 2 है, तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? डी चाहिए, यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर को हम लोग शॉर्ट में किस चीज़ से लिखते हैं? तो डी से लिखते हैं इक्वल टू। तो हमें सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट? कि पिछले वाले संख्या से पहले वाली संख्या को घटाया जाता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 2, यानी कि 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट? तो 5 बचेगा, यानी डी हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। तो चलिए जितनी भी संख्याएं हमें प्राप्त हुई थी, हमें मिली थी, वो सारे संख्याओं को लिख देते हैं। तो एन हमारा कितना मिला था स्टूडेंट? तो 10 था, 10/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 गुना ए कितना था स्टूडेंट? तो ए हमारा था 2। ठीक है, प्लस उसके बाद एन कितना है? तो 10 है, फिर -1, और डी कितना हमें प्राप्त हुआ था? तो 5। तो अब इसे हम लोग काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2 और 2 बचे 10, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? 2 का टेबल में कट गया। तो यहाँ पे कितना है स्टूडेंट? तो 5 आया। अब चलिए इसके ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 2 पढ़ेंगे तो 2 दूनी की 4 प्लस, ठीक है, और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमारी कौन सी चिन्ह छिपी हुई है? तो गुना का चिन्ह। तो हम लोग यहाँ गुना लिखेंगे, उसके बाद इसे हम 5 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब चलिए ये 5 को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, अभी ब्रैकेट में ही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 प्लस 9 गुना कितना है? तो 5, तो 9 पचे कितना हो गया? 45। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे भी देखिए हमारा गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो हम लोग यहाँ गुना का चिन्ह लगाए। उसके बाद 4 जोड़ कितना है? 45। अब 45 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 4 कितना हो गया, तो 9, और ये 4 तो खाली है तो 4 ही लिख देंगे, यानी कि 45 में 4 जोड़े तो 49। ठीक है, अब हम लोग ये 49 में कितना से गुना करना है, तो 5 से गुना करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 49 में 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 5 9 45, 45 का 5 हो गया, हासिल 4। ठीक है, और ये 5 का 20, 20 और 4 24। तो हमारा ये जो संख्या आया, यानी कि जो 10 पदों का जो योग आया वो क्या आया स्टूडेंट, 245। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट कि हमारा ये दूसरा प्रश्न भी लिखा हुआ है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न सॉल्व किए उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल, और आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग को ये कौन सा फार्मूला से निकालना है, तो SN का फार्मूला से, क्योंकि हमें 12 पदों तक का क्या करना है, योग प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का ये हल हो गया। अब हमें इसमें क्या चाहिए, पहले प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद कितना हो गया स्टूडेंट, A1 इक्वल टू प्रथम पद कितना है, -37। ठीक है, और सार्व अंतर अब हमें निकालना है। ठीक है, सार्व अंतर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि D बराबर, तो क्या होगा -33। ठीक है, और ये जो माइनस हम लोग घटाते हैं उसका, ठीक है, ये तो 33 का अपना चिन्ह हो गया माइनस का। ठीक है, माइनस उसके बाद पहली संख्या क्या है, तो -37, तो इसका भी अपने चिन्ह के साथ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। माइनस क्या हो गया 33, माइनस माइनस इंटू होता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्लस। ठीक है, तो प्लस 37। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, यानी कि घटता है। ठीक है, तो 37 में हम लोग 33 को घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 बचा। अब इसे हम लोग माइनस में लिखेंगे या प्लस में, तो हम लोग इसे प्लस में ही रहने देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी है, 37 है, और 37 में ही 33 से घटाया तो 37 का चिन्ह क्या हो, प्लस का, तो इसलिए ये प्लस में रहेगा। यानी कि D हमें क्या प्राप्त हुआ, तो D हमें 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे n बराबर कितना है, यानी कि पद कितना तक का है, तो 12 है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला में से पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिख लेते हैं पहले, SN इक्वल टू कितना होगा, n/2, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू D। अब सारे संख्याओं को हम लोग ये फार्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग n कितना है, तो 12/2, उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 गुना a कितना आया है, -37। ठीक है, तो -37 लिख लिए, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह हम लोग लिख लिए। उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर n कितना है, तो 12 -1, और D हमारा कितना आया है, तो 4 आया है। ठीक करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पहले ही कट गया, 6 आ गया यहाँ पे कट के। ठीक है, चलिए अब इसे गुना करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और 2 सते 14 के 4, हासिल 1 बचा। ठीक है, और 2 तिया 6, 6 और 1 हासिल 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्लस का प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 11। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, तो गुना का, तो गुना हो गया 4। ठीक है, चलिए अब इसे और आगे हम लोग बनाते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, तो चलिए 6 को रहने देते हैं बाहर ही, और हम लोग ये ब्रैकेट वाले को काम करते हैं। ठीक है, -74 का 74 लिख दिए हैं, प्लस का प्लस लिख दिए हैं, और 4 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़े तो 4 ही होगा, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 4, यानी 11 चौका 44। ठीक है, उसके बाद चलिए अभी भी हमारा ब्रैकेट का काम बचा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, 6। होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है स्टूडेंट, तो गुना का, तो गुना का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि संख्याएं घटती हैं। तो देखिए यहाँ पे 74 में से अब हम लोग क्या 44 को घटाएंगे, तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। लेकिन
किस में से हम लोग घटाए स्टूडेंट? तो 74 में से घटाए। तो 74 का चिन्ह क्या है? तो माइनस का। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? तो गुना करेंगे, क्योंकि हमारा अब लास्ट प्रोसेस क्या बचा है? गुना करने का। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा अगर हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 6 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 6 18। ठीक है, और ये प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना आया? -180। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि दूसरा संख्या का भी हम लोग क्या कर लिए? योग ज्ञात करनी है। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में 2 ही प्रश्न सॉल्व करके बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसी का पहला ही प्रश्न का 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप लोग की क्लास में लेकर ही आऊँगी पर डे, कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर नए व्यूवर्स, अगर नए ऑडियंस होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।